नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, रात आप लोगों ने देखा ही था मौसम कैसा हो रहा था, धुंध। और अभी तक भी धुंध थी, अब जाके उतरी, नहीं तो सुबह बहुत धुंध थी। आज इसके डैडी जो हैं वो चले गए थे सुबह ही दुकान पे, क्योंकि कल को हमें निकलना, तो उस वजह से। तो मैं आई थी बच्चों को लेकर थोड़ा सा छत पे, मैंने कहा चलो मौसम देखते हैं। और यहाँ पे हमने क्या देखा, शोभा यात्रा है, पता नहीं रथ यात्रा है, दूर से पता नहीं लग रहा वहाँ पे। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ, फिर जब इधर आएगी तो तब दिखाऊंगी क्लोज में। तो जी ये देखिए, ये यहाँ पे आपको नज़र आ रही होंगी गाड़ियाँ, गाने भी चल रहे, और ये इधर ही आएंगे यहाँ पे ना, हमारे साइड ही यहाँ पे, तो तब दिखेगा ये अच्छी तरीके से। तो अभी तो मैं आपको दूर से ही दिखा रही, हमें भी इतना नहीं नज़र आ रहा, साफ समझ में नहीं आ रहा क्या है। तो देखिए, शायद कुछ है आज, क्योंकि 31 तारीख है, साल का आखिरी दिन है, तो कुछ कर रहे होंगे। तो इधर को आती है तो तब मैं आपको दिखाती हूँ फिर। तो जी देखिए, यहाँ पे ये कुछ झांकी सी निकल रही थी, ये जो गुरुदेव महाराज की थी ये। तो मुझे वैसे सही में बताऊँ, मैं इतनी जानकारी तो मुझे नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये जो है मैंने देखा है, पढ़ा है थोड़ा सा। तो ये जो बच्चे थे छोटे, ये ज़्यादा बड़े भी नहीं थे, मतलब हर एज ग्रुप से के थे। तो ये गटका खेल रहे थे, और पीछे पीछे काफ़ी सारी संगत थी, और ये थे। इनके बारे में मैंने अब पढ़ा तो है, लेकिन मैं सही से मुझे ये नहीं पता किसी के भी बारे में कि कौन से को क्या बोलते हैं। तो अगर मैं बोल लूँ वो गलत हो जाए, तो इसीलिए भी फिर मैं उस चीज़ को जिक्र नहीं करूँगी। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइए कमेंट करके कि इनको क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, काफ़ी मतलब सारे लोग थे, और इन्होंने ये निकाली हुई थी। क्या था मुझे भी इसके बारे में भी नहीं मुझे जानकारी थी कि ये किस कारण से उन्होंने ये जो झांकी है या जो ये यात्रा है वो निकाली हुई थी। तो जी देखिए, वहाँ से काफ़ी देर देखने के बाद बच्चों ने भी खूब इंजॉय किया, क्योंकि बच्चों ने ये सब कुछ पहली बार देखा था, बच्चों के सामने कभी ये हुआ नहीं। तो बच्चे काफ़ी एक्साइटेड हो रहे थे देख देख के उनको, और जब वो गटका खेल रहे थे उनको देख के तो बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे घर, और जैसे कि मैंने बताया था कि सुनीता अभी छुट्टी पे है 2-3 दिनों की। अब 2-3 दिनों की क्या, बस फिर मैं ही चली जाऊंगी। जब तक मैं हूँ यहाँ पे तब तक उसकी छुट्टी है, उसके बाद फिर मैं चली जाऊंगी यहाँ पे। तो काम सारा फिर खुद ही करना था। तो नाश्ते में मैंने बच्चों के लिए बना दिए थे नमकीन जमे, और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि चलिए पहले जो है मैं नाश्ता वगैरह ही बना देती हूँ, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रखी है, कोहरा आ रहा था, तो उसके करके ठंड बहुत थी। तो इसी वजह से फिर मैं थोड़ा सा लेट ही, बच्चे क्योंकि जहाँ मैं उठूंगी तो तभी बच्चे साथ में उठ जाते हैं, तो इसीलिए मैं बच्चों को लेके थोड़ा सा लेट ही उठी थी। पीहू के डैडी सुबह ही चले गए थे। तो फिर मैंने पहले बच्चों को नाश्ता दिया बना के, मैंने कहा उसके बाद फिर जो है मैं अपने बाकी के काम कर लूँगी। तो नाश्ते में मैंने बच्चों को नमकीन जमे दिए थे बना के। उसके बाद जो बर्तन वगैरह थे वो मैंने कर लिए। और आप लोग मुझे पूछ भी रहे थे कि दी, जब आपने ग्लव्स लिए हैं तो आप उनका यूज क्यों नहीं कर रहे। जो ग्लव्स मैं इस बार लेके आई हूँ, उन पे वो ऊपर ना वो दाने दाने से हैं, जो पहले मैं यूज करती थी वो ऐसे नहीं थे। तो उनको यूज करते हुए मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे से बर्तन ही नहीं साफ हो पा रहे, तो इसलिए मैं उन्हें यूज नहीं कर पा रही हूँ। ऐसा लगता है कि जैसे बर्तन फिसलते से जा रहे हैं उनमें से, और अच्छी तरीके से साफ भी नहीं हो पा रहे इस वजह से। नहीं तो ठंड तो देखिए लगती ही है। तो उसके बाद यहाँ पे किचन का करने के बाद मैं आ गई हूँ अंदर की तरफ। यहाँ पे अपनी बेडशीट वगैरह झाड़ूंगी, झाड़ू वगैरह लगाऊंगी। पोछा तो मैं नहीं लगाऊंगी आज, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी, और क्योंकि ये है 31 दिसंबर का, तो ये मेरा साल का आखिरी वीडियो है 2023 का। और इस साल अगर मुझसे कोई भी गलती हुई है, या कोई भी भूल चूक, या कोई बात मैंने ऐसी कही है जो आप लोगों को अच्छी नहीं लगी, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूँगी आप सभी से, अपनी गलती के लिए। कि अगर कुछ मैंने जाने अनजाने में ऐसा बोल दिया है जो मुझे नहीं कहना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, तो उस सब के लिए सॉरी। आने वाले साल में मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँ, अच्छी अच्छी बातें करूँ। हाँ, ये ज़रूर है, देखिए कई बार हो जाता है कि कुछ चीज़ें आदमी को इतना हर्ट कर देती है कि वो उसके बारे में बोल ही पड़ता है। तो उसके लिए भी मैं सॉरी चाहूँगी। आगे से मैं कोशिश करूँगी कि मैं कुछ ऐसी बातों पे ध्यान ना दूँ। हालाँकि मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि ना दूँ ध्यान, लेकिन कुछ एक बात होती है जो नज़र में चढ़ सी जाती है, तो उसके लिए। तो खैर जी, मैं वही फिर से आप लोगों से सॉरी कहूँगी, क्योंकि ये लास्ट वीडियो है इस साल का। जो भी लिया दिया गलत सलत, सही गलत या जो भी है, उन सब के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगी, और कोशिश करूँगी कि आगे और अच्छी चीज़ें आप लोगों के लिए लेके आऊँ। आप लोग भी अपना सपोर्ट नए साल में मेरे साथ ऐसे ही बनाए रखें। बाकी तो भगवान की प्रभु इच्छा है, और आप सबका प्यार है कि
सारी चीज़ें सही ही हैं और आप लोगों के आशीर्वाद से किसी भी चीज़ की अभी हमारे जीवन में कमी नहीं है। जो कमी है, कुछ ना कुछ कमी देखिए सभी के ही जीवन में रहती है। तो अगर उस एक कमी को पूरा करने के लिए हम ये सोचेंगे कि हम बाकी चीज़ों को इग्नोर कर दें तो वो भी नहीं हो पाता। कुछ कमी रहनी भी ज़रूरी है। इंसानी जीवन कभी संपूर्ण नहीं होता, हमेशा उसमें किसी न किसी एक चीज़ की कमी बनी ही रहती है, वो चाहे किसी भी चीज़ की हो। तो हमने उन चीज़ों को भी पीछे छोड़ दिया है अब कि नहीं, हमारा इसके बिना काम नहीं चल रहा। जो अपना जीवन है उसे अच्छे तरीके से जिएँगे और अच्छी खुशियाँ कोशिश करेंगे कि अपने आस-पास भी अच्छी चीज़ें हम मतलब कर सकें। तो ख़ैर देखिए जी, झाड़ू मैंने लगा ली, पोछा मैं नहीं लगा रही थी जैसा मैंने बताया था। तो यहाँ पे पीहू के डैडी को करवाना था बालों में कलर, तो वो कलर लेके आए थे पीहू के डैडी, कटिंग भी करवा के आए थे शायद और कलर लेके आए थे। तो तब अब उनके बालों में मैं कर दूँगी कलर। तो थोड़ी-सी यहाँ पे धूप निकलने लगी थी, तो फिर पहले यहाँ पे मैंने सोचा था कि ला मैं मशीन लगा दूँ, लेकिन ये जो पाइप है मशीन का, टूटा हुआ है। तो फिर ये कहने लगे कि रहने दे इसको, कल को मैं दूसरा लेके ला दूँगा तो फिर तब लगा लेना। तो यहाँ पे बस मैं इनके बालों में कलर करने लगी हूँ और ये कटिंग तो कराते हैं बाहर, कलर ये ज़्यादातर घर में ही कराते हैं, क्योंकि जो बाहर कलर करते हैं वो कलर करने के ही 100-150 रुपये लेते हैं। 30 रुपये का कलर का पैकेट आता है और कलर करने के लिए 100-150 रुपये अलग से। तो ये बस कटिंग करवा के कलर ले आते हैं और कर मैं देती हूँ इनके बालों पे। तो यहाँ पे देखिए मैं कर ही रही हूँ इनके बालों पे कलर, और बस वही थोड़ा सा कुछ 1-2 बातचीत भी हो ही जाती है जाने आने के बारे में। फिलहाल का जो हॉट मुद्दा है हमारा वो जाने का ही है कि कब जाना है, कैसे करना है। तैयारियां भी कुछ नहीं, मतलब कपड़े वगैरह तो ले आए हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से क्या करूँ। और मैं ज़्यादातर अपनी जो तैयारी है वो एंड टाइम पे करना ज़्यादा है वो करती हूँ, क्योंकि जितना हम पहले से तैयारी करते हैं उतने ही कंफ्यूज रहते हैं। तो मैं ज़्यादातर अपना जो सामान पैक करती हूँ और बिल्कुल टाइम पे ही करती हूँ। इससे एक तो क्या होता है कि जो भी सामान होता है वो ज़्यादातर तो मैं रख लेती हूँ, लेकिन अगर मैं पहले से सोचती हूँ ना कि ये रखना वो रखना, तो वो मैं नहीं रख पाती और मुझे टेंशन अलग हो जाती है। तो इसीलिए मैं इनको बोलती भी हूँ, मैंने कहा पीयू के डैडी अगर कहीं जाना हो तो मुझे टाइम के टाइम या तो एक दिन पहले बताया करो या सुबह को बताया करो, अगर शाम को जाना है, या अगर सुबह को जाना तो शाम को बताया करो। तो उस टाइम में ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हूँ पैकिंग करने में, जितने दिन पहले होती है उतनी ही टेंशन सी होती है। तो खैर देखिए कलर वगैरह करा के पीयू के डैडी नहा धो के ये गए थे नीचे, क्योंकि नीचे ना अंकल आंटी को शेड लगवाना था एक साइड, और ये पीयू के डैडी के दोस्त थे जो नीचे थे, वो काम करते हैं इसी का ही शेड वगैरह लगाने का। तो वो आए हुए थे नीचे, तो वो इंची में क्या हो, वो मेजरमेंट ले रहे थे इंची टेप से। तो फिर वो आए थे ऊपर, यहाँ पे मैं उनके लिए बना रही हूँ चाय। बस उनको चाय वगैरह दे के मैं भी नहाने धोने चली जाऊंगी, क्योंकि हमें फिर जाना था मार्केट। आप लोग भी कहेंगे कि रोज ही मार्केट जाते रहते हो, पर क्या करें जी, जब सामान आधा अधूरा आता है तो फिर बार बार जाना ही पड़ता है। तो देखिए बस यहाँ पे चाय मैंने बना दी थी पीयू के डैडी के लिए और उनके दोस्त के लिए। ये यहाँ पे बैठे दोनों अभी बातें कर रहे हैं और चाय पी रहे हैं। तब तक मैं अपना नहा धो के तैयार हो जाऊंगी, वही जैसा मैंने बताया कि फिर हमें जाना था मार्केट। तो बस देखिए यहाँ पे ये लोग चाय पियेंगे और उसके बाद फिर जाएंगे मार्केट, जो कृष्णा के कपड़े वगैरह है वो लेने के लिए हमें जाना है अब। तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी को राधे राधे। दोपहर का टाइम हो चुका है और उसके बाद मैं तैयार भी हो गया हूँ, रेस्ट कर लिया है थोड़ा सा, और अब जाना है हमें दुकान पे। मुझे दुकान पे जाना है और कृष्णा के लिए थोड़ा सा सामान लेना है, क्योंकि सबके कपड़े आ गए थे। और कपड़ों से बात याद करें तो आज इंदु ने डाल लिया है अपना एक नया जोड़ा। ये करी डालना तो है ही, अब सर्दी हो रही, सर्दियों के लिए अगर सर्दियों में नहीं डाल लेंगे फिर कब डाल लेंगे, मगर डाल ले कोई नहीं। तो जी तो ये जोड़ा आप बताना कैसे लग रहा है। यहाँ पे ये पूरा का पूरा ऐसे आएगा, गुब्बारा सा लग रही है अपने आप को ही। नहीं इधर से दिखता है ये ना, ऐसे दिखेगा। देखो अब दिखा, हाँ ठीक दिख रहा है। कलर कॉम्बिनेशन भी अच्छा है इसका ना, लाइट सा कलर है, अच्छा लगता है। तो सभी के कपड़े आगे थे, रह गए थे कृष्णा की जैकेट लेके आनी है कृष्णा की, क्योंकि इसकी बहुत जरूरी है। कपड़े भी लेकर आ जाना, आपको भी जाना फिर। कहीं से नहीं मिले इसके कपड़े, नहीं सारी जगह देखिए कहीं पे नहीं मिले। नहीं जाएगा यहाँ भी रह लेता है लेकिन जाएगा। तो चलते हैं कृष्णा के कपड़े लेने और वहाँ पे थोड़ा सा उधर भी जाएंगे, वहाँ पे थोड़ी सी बात करके आएंगे, सलाह करके आएंगे कैसे कैसे करना, क्या क्या प्रोग्राम है, लंबा कितना टाइम लगेगा और कैसे सुबह के जाया जाएगा, सारी कुछ बात करके फिर आएंगे और तभी पता लगेगा कैसे कैसे आगे का क्या शेड्यूल है। तो चलते हैं जी। तो जी आ गई हूँ मैं मार्केट से
और आज हम बस कृष्णा के ही कपड़े लेने के लिए गए थे, क्योंकि बाकी सब के आ गए थे, बस कृष्णा के ही बचे थे। और कपड़े भी क्या, इसकी जैकेट लेके आनी थी, क्योंकि कृष्णा की सफर के लिए जैकेटें नहीं है। वही बैठो बेटा जी। तो जी एक है इसकी ये जैकेट, मेहंदी ऐसे कलर की है, ये ऊपर से पूरी गर्म है और ये रिवर्सिबल है, यानी कि दोनों साइड से चल जाएगी। इसकी हमने जानबूझ के ही ली कि मतलब चल जाए इसके अच्छे से। तो इधर से ये तो एक हो गया इधर से, और इधर का ये हो गया अलग। इधर का थोड़ा सा डिजाइन भी इसका चेंज है, अंदर से ब्लू कलर है और ऊपर से ये लाइट सा मेहंदी सा कलर है, और साथ में इसके ये टोपी टोपी सी भी है, इसकी दोनों साइड से चल जाएगी, किधर से ही ओढ़ लो। और जी एक ये है इसकी जैकेट कृष्णा की ही, ये भी रिवर्सिबल ही है। तो ये ऊपर से ब्लैक सी है और मतलब 2-3 से कलर की, अंदर से ये भी मेहंदिया कलर की है। तो ये भी दोनों तरफ से इसकी पहनी जाएगी। ये सफर के लिए वैसे ठीक है दो, क्योंकि एक से ही 2-3 कपड़ों का काम चल जाता है। और वैसे तो इतनी ठंड लगे ना लगे, लेकिन ट्रेन में या सफर में ठंड लगती ही लगती है ज्यादातर। और कई साल से हमने, जब से हमारा कृष्णा हुआ, हमने ना उसकी जैकेट नहीं ली। हर साल सोचते हैं लेंगे लेंगे, फिर मैंने कहा चल छोड़, चल रहा काम छोड़ दे, फिर तो इस बार हम लेके ही आए। उसके अलावा जी यहाँ पे इसके लिए हम लेके आए हैं 2 इसके इनर लेके आए हैं और 2 इसके लेके आए हैं पजामे। ये इनर है दोनों, जैसा ये है इसके नीचे बनियान डाल दिया, ये काफी मोटी मोटी हैं, और ऊपर से इनर डाल के और ये जर्सी डाल दी इसलिए। तो 2 इसके पास थे, 2 और लेके आए, क्योंकि हमारी साइड ठंड बहुत ज्यादा होती है। और 2 लेके आए हैं इसके गर्म पजामे। कुछ थी इसके पास जो हमें अभी थोड़े दिन पहले ही लेके इसकी पजामे आए थे गरम, ये वुलन के ही हैं इसके पजामे कृष्णा के, और ये अंदर से बिल्कुल गरम है। तो पैंट में सफर में कंफर्टेबल सा नहीं होता इस वजह से। तो ये 2 लाए हैं इसके पजामे कृष्णा के। और एक चीज और है, क्योंकि हम प्योर रुई की जैकेटें तो ले आए थे, लेकिन नीचे के उनके गर्म पजामे नहीं हम लेके आए थे। तो यहाँ पे ये लेके आए हैं, ये ना वेलवेट के हैं और अंदर से बिल्कुल गर्म है। देखिए ये अंदर से बिल्कुल गर्म है। ये है ब्लू कलर और ये है ब्लैक। ये दोनों डार्क शेड लाए हैं रूही के लिए, क्योंकि जो हमारी रूही है वो बहुत, कृष्णा कपड़े बहुत गंदे करती है, तो उसके लिए ज्यादातर मेरी कोशिश रहती है कि मैं डार्क शेड ही लूं। तो ये 2 लाए हैं रूही के लिए और ये 2 हैं पीहू के लिए। हल्का फुल्का सा ही दोनों में फर्क है, 1 नंबर का ही, पर गर्म है दोनों के ही, तो इसलिए। रूही को लाइट अच्छे लगते हैं और उसे वो नहीं मिलते, मेरे को डार्क अच्छे लगते हैं, मुझे वो नहीं मिलते। ये डार्क ही है बेटे, ये कौन सा लाइट है? लाइट है ये कलर, ब्लैक वाला देखो। दोनों के पास है। पीयू का इसी तरीके का नहीं है वो पूरा कोड सेट, और इसका भी। तो जी बस जो भी सामान वगैरह हमें लाना था हमारा फाइनली हो गया है। अब हमारी रह जाती है पैकिंग और तैयारी करना। ये तो बेटे पुराने कपड़े हैं आपके, उधर से लाई माशू मम्मा से, तो वो अभी देखेंगे कि हमारा कब का बनेगा। पीयू के डैडी के ऊपर डिपेंड है कि उनका काम आज हो जाता है तो कल को जाएंगे, और अगर कल को होता है तो परसों को जाएंगे, या वो ना भी जा सके फिर हमें जिज्जा जी हर छोड़ के आएंगे गाड़ी में या ट्रेन में, जैसे भी। तो उस चीज का भी हमारा फाइनल नहीं हो पाया है। तो जी बस ये हमारा था सारा सामान, और आज का वीडियो बस मैं यहीं पे रोकती हूँ। वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइए। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। और मेरा ये सूट कैसा लगा ये भी जरूर बताइए। आज मैंने डाला है ऐसा, तो थोड़ा सा मतलब एक बार को होता है ना स्टार्टिंग में जब कुछ डालते हैं तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है, पर वैसे कंफर्टेबल था। तो खैर चलिए जी, मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।